इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस, अडेप्टेशन, कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग क्या होती है। आज हम देखेंगे एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एक्सपेंडिचर्स और इसमें एफिशिएंसी कितनी होती है। सबसे पहले हम एनर्जी सिस्टम से देखें तो हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम है बॉडी में, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी सोर्स है। देन हमारे पास ग्लाइकोलिटिक है जो कि ग्लाइकोजन सोर्स है। और एरोबिक सिस्टम है। एरोबिक सिस्टम जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स की वजह से होता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि मसल यूजेस द एनर्जी फॉर एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हम जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक्टिन और मायोसिन की, जिसको हम लोग क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं जो बन रहे हैं, तो मसल जो है वो एनर्जी यूज़ करेगी फॉर वर्क। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें कि सिस्टम क्या है, उसमें एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है, फ्यूल क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप का, मैक्सिमम पावर कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग फर्दर। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हमारे पास एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन में क्या होता है, सिस्टम हमारे पास एनारोबिक है। ग्लाइकोलिटिक में क्या है, ये भी एनारोबिक सिस्टम है। और एरोबिक सिस्टम जो है वो एज द नेम शोज के एरोबिक है, जिसको एनर्जी या ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है। देन हमारे पास एनर्जी लेवल देखिए तो इसके अंदर हाई इंटेंसिटी और शॉर्टर या क्विकर बर्स्ट ऑफ जो है वो एनर्जी है। उसके बाद ग्लाइकोलिटिक में मॉडरेट इंटेंसिटी और शॉर्टर डेंसिटी है। थर्ड वाला एरोबिक सिस्टम में लोअर इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे कि स्लो ट्विच फाइबर्स जो है वो इंड्योरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो वो एरोबिक सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एटीपी जो है वो रीसिंथेसाइज हो जाती है इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक सिस्टम। मतलब कि जब माइटोकॉन्ड्रिया से एज यू नो पावर हाउस ऑफ सेल है वो एटीपी बना रहा है, और बॉडी को जब रिक्वायर है तो वो एटीपी जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ हो रही है। लेकिन एरोबिक सिस्टम में क्या होगा कि वो हम लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो एटीपी जो है वो दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में रीसिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगी। फ्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास एज द नेम शोज फॉस्फोक्रिएटिन है, इसमें ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है। और एरोबिक सिस्टम में हमारे पास फैट या प्रोटीन्स या ग्लाइकोजन जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ हो जाता है। उसके बाद टाइम अगर हम लोग देखें तो एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम जो है वो फर्स्ट 30 सेकंड के लिए होता है। देन 30 to 90 सेकंड के लिए हमारे पास ग्लाइकोलिटिक सिस्टम है। और आफ्टर 2 मिनट जो है वो हमारे पास एरोबिक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। देन मैक्सिमम पावर और कैपेसिटी देखें तो कैपेसिटी हमारे पास मोल एटीपी में, और पावर जो है वो मोल एटीपी पर मिनट में हम लोग देखते हैं। तो पावर जो है वो 3.7 है एटीपी पीसी में, ग्लाइकोलिटिक में 1.6 है और 1 है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है 3.7, 1.6 और 1। उसके बाद कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो ये 0.7, 1.2 और 90 में जा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब आप लोग अगर एरोबिक सिस्टम देखो तो इसमें हमने देखा था कि स्लो ट्विच फाइबर्स है। स्लो ट्विच फाइबर्स जो है आपको पता है कि उसमें जो है इंड्योरेंस होती है और रेजिस्टेंट टू फटीग होते हैं, उसमें पावर जो है वो कम होती है। तो आप अगर एरोबिक सिस्टम से याद रख लो कि उसमें पावर कम होती है, तो 3.7, 1.6 और 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, और कैपेसिटी जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है 90, मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है। देन हम देखेंगे फास्ट ऑक्सीडेटिव या वर्टिकल जंप पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एटीपी पीसी सिस्टम है। उसके बाद फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स जो है फास्ट ट्विच फाइबर्स में हमारे पास आ जाता है, वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लिफ्टिंग वेट फॉर शॉर्टर पीरियड, मतलब एक दफ़ा आपने वेट लिफ्ट किया और साथ ही रख दिया नीचे, तो वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम उसमें वर्क करेगा। थर्ड पे हमारे पास है एरोबिक सिस्टम। इसमें क्या है कि जॉगिंग, रनिंग और मैराथन रनिंग में जो है हमारे पास एरोबिक सिस्टम जो है वो यूज़ होगा। अब एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन में फास्ट ट्विच फाइबर्स थे तो इसमें पावर जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे हमने इसमें भी देखा कि पावर सबसे ज़्यादा एटीपी पीसी सिस्टम की है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो फटीग रेजिस्टेंट होता है वो हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स होता है, और ये रिच होता है मायोग्लोबिन में, इसलिए रेड कलर का होता है। देन हमारे पास आ जाता है एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर में क्या है कि सबसे पहले हमने देखा एनर्जी सिस्टम यूज़ कौन सा हो रहा है। अब हम देखेंगे एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कितनी यूज़ होगी। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, उसको हम लोग कहेंगे एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसके यूनिट क्या है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट एमईटी और किलो कैलोरीज है। और 1 एमईटी इज इक्वल टू 3.5 ml पर केजी पर मिनट, ठीक है। उसके बाद 5 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है एज फॉर एमसीक्यू।
अब मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट को हम लोग किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास, जिसमें MET मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 और उसके होल को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो हम MET को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर हम लोग देखें इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, तो हमारे पास 1 to 2.9 MET जो है उसमें क्या होता है कि सिटिंग, स्टैंडिंग, सेल्फ केयर, लेस देन 2.5 जो है वॉकिंग अगर हम लोग कर रहे हैं या फूड शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। देन अगर हम लोग 3 to 5.9 में देखें तो जैसे कि गोल्फ, मोर लेस देन 3.5 MPH वॉकिंग डाउन स्टेयर में हमारे पास ये वाला एनर्जी यूज़ होगा। और 6 to 8.8 जो है वो हमारे पास शॉवलिंग, स्नो, जॉगिंग, रनिंग या 5 MPH या 3.5 MPH से ज़्यादा अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास इतनी एनर्जी यूज़ होगी। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन आप लोग एक दफ़ा बुक से इसको रीड करोगे तो इसके अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। इसमें हमने देखा एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम को हम लोग एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके यूनिट है MET और किलो कैलोरीज। 1 MET इज़ इक्वल टू 3.5 ml पर kg पर मिनट और किलो कैलोरीज में 5 किलो कैलोरीज इज़ इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब MET को किलो कैलोरीज में करना है अगर हम लोगों ने, जो कि इसके मेन यूनिट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। देन हमने देखा कि एनर्जी डिफरेंट लेवल्स हमने देखा, लो टू हाई, कि 1 to 2.9 अगर देखें तो वो किस कामों में हमारे पास यूज़ हो रहा है। 3 to 5.9 तो देखा वो डिफरेंट जो है वो कामों में यूज़ हो रहा है। 6 to 8.8 देखा तो वो हमारे लिए रनिंग 5 MPH से ज़्यादा अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। देन हम देखेंगे एफिशिएंसी। पहले हमने देख लिया एनर्जी सिस्टम हमारे पास, कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए 3 एनर्जी सिस्टम है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमने देखा एनर्जी एक्सपेंडिचर के डिफरेंट कामों में हम लोग डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। देन हम देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है, कि परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो इट इज़ इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप है कि ट्रेडमिल वर्क है तो उसमें वेट मल्टीप्लाई बाय द वर्टिकल डिस्टेंस। देन बाईसाइकिल वर्क है तो उसमें रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एफिशिएंसी ऑफ लार्ज मसल इज़ 20 to 25%। ये आप लोगों ने फॉर MCQ याद रख सकते हो। और हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर लोअर ऑक्सीजन कॉस्ट, मतलब कि एक मसल जो है वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कम चाहिए होगी। सो आज हमने देखा है एनर्जी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ATP PC फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम है, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम है और एरोबिक सिस्टम है। फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम में फ्यूल जो है वो फॉस्फोक्रिएटिन है, एनारोबिक है। ग्लाइकोलिटिक सिस्टम जो है वो भी एनारोबिक है और ग्लाइकोजन फ्यूल यूज़ हो रहा है। एरोबिक जो है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर करती है और फैट, प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद टाइम देखा जाए तो फर्स्ट 30 सेकेंड में हमारे पास PC सिस्टम है, देन 30 to 90 में ग्लाइकोलिटिक और आफ्टर 2 मिनट हमारे पास एरोबिक सिस्टम है। देन मैक्सिमम पावर और कैपेसिटी देखा तो इसमें इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ है जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। पावर जो है आपको पता है कि मैक्सिमम जो है वो PC सिस्टम में होती है और मिनिमम जो है वो एरोबिक सिस्टम में होती है, और कैपेसिटी जो है मैक्सिमम एरोबिक सिस्टम की होती है। एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि वर्टिकल जंप है, वेट लिफ्टिंग है और मैराथन रनिंग या जॉगिंग है। देन हमने स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर्स का देखा कि एरोबिक जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स और ATP PC और ग्लाइकोलिटिक जो है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स में आ जाता है। देन हमने देखा एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या आ जाता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसको हमने देखा कि MET और किलो कैलोरीज में हम देख सकते हैं। एफिशिएंसी हमने देखा कि वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा मसल एफिशिएंट है उतनी कम उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है, उतनी कम एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।